जैसे भ्रमरी अर्ध खिले पुष्पों से अलंकृत पत्तों के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंग जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, ऐसी संपूर्ण मंगली की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी कमल डाल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार विंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, वो समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर सृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र का पद वैभव विलास देने में समर्थ है, श्री हरि को भी अति अधिक आनंद प्रदान करने वाली है, तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जिनके अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए ही थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो। जिन आँखों की पुतली तथा प्रेम के वशीभूत होकर अधखुले ही किंतु वे बालक नयनों से देखने वाले आनंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौतुक मणि से सुशोभित है, इंद्रनील मई हरावली सी सुशोभित है तथा उनके मन में भी प्रेम का संचार करने वाली है, वो कमल कुंज वासिनी कमला के कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे बादलों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर अक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अवीर भाव से रघुवंश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करे। समुद्र कन्या कमला की वो मंद आलस मंथ और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिनके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया, यह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पावन से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धूप को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विशाल रूपी धर्ममय जप से पीड़ित मुझ दिन रूपी जातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वो विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दया दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है, पालन लीला के समय श्री हरिब की पत्नी वैष्णवी शक्ति तथा प्रलय लीला के काल में भगवती दुर्गा माँ पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, उन त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की प्रिय स्त्री श्री लक्ष्मी जिनको नमस्कार है। हे माते, शुभ कर्मों का फल देने वाली स्तुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों के सिंधु रूपा प्रीति के रूप में आपको नमस्कार है। कमलवन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिय को नमस्कार है। कमल वंदना कमल को नमस्कार है। सिर सिंदूर सभ्यता देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सभी बहनों को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली माते, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य में समर्थ और सारे पापों को हरने के लिए सर्वथा उद्यत है, मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता है। जिनकी कृपा से कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों को और संपत्ति योग का सदा विस्तार करती है, श्री हरि की प्रिय श्री लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। हे भगवती हरि प्रिया, तुम कमलवन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीलकमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो, तुम्हारी झांकी बहुत ही मनोरम्य है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपन्न होता है, संपूर्ण भगवान के अधीश्वर विष्णु की पत्नी और क्षीर सागर की पुत्री जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ।
कमल नयन केशव के कमलनीय कामनीय कमले में एक एक मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इस स्तुति द्वारा प्रतिदिन भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं वे इस भूतल पर महान है, गुणवान तथा अत्यंत सौभाग्यशाली है, और विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री कनकधारा स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित संपूर्ण हुआ। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना और हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।